हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में इसके पहले हमने आपके लिए 3 क्लासेस बनाई हुई हैं और ये हमारी है क्लास 4। और इसके पहले की क्लास में हमने सीखा था कि हम सवालों को या हम संख्याओं को कैसे डिविजिबल करते हैं, कैसे उसे हम विभाजित करते हैं। और हम लोग सीख रहे थे विभाजन के रूल, हम लोग सीख रहे थे विभाजन के रूल। और उस विभाजन के रूल में हमने आपको बता दिया था, कहाँ तक बता दिया था, 22 तक। 22 तक के विभाजन के रूल हमने अच्छे से सीखा था और हमने उस पर एग्जाम्पल भी किए थे और आप लोगों ने भी उसे अच्छे से समझा था। आज हम बात करेंगे 23 की। आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 की, और 23 का रूल को हम अच्छे से समझेंगे। तो 23 का रूल क्या कहता है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। और 23 का रूल कहता है कि जो भी संख्या आपके सामने आए, जो भी संख्या आपके सामने आए, आप क्या करोगे, गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग। आप क्या करोगे, उसकी इकाई अंक का कितना गुना कर दोगे, 7 गुना। उसके इकाई अंक का कितना गुना कर दोगे, 7 गुना कर दोगे। और 7 गुना करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें ऐड करोगे। जैसे यहाँ का हमने नंबर लिया था, यहाँ का हमने नंबर लिया था ये, और आपको बताना था ये नंबर जो है वो 23 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो रूल ये कहता है इकाई अंक का कितना कर दो, 7 गुना कर दो। इकाई अंक का 7 गुना कर दो। हमने 7 गुना कर दिया, कितना हो गया, 7 छंग 42 हो गया। और 42 को क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अभी भी दिया गया नंबर बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे, 9 8 17 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। अब हमें जो ये नंबर मिला है 77, अब हमें जो ये नंबर मिला है 77, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये जो नंबर मिला है 77, ये जो नंबर मिला है 77, ये 23 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए गिवन नंबर भी 23 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 23 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए गिवन नंबर भी 23 से डिवाइड नहीं होगा। तो 23 का रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, और अगला नंबर है हमारे सामने 29। अगला नंबर हमारे सामने 29, और आपको समझना है 29 का रूल। 29 का रूल समझना है। 29 का रूल क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो 29 का रूल होता है, आपको क्या करना है, दी गए संख्या में जो यूनिट डिजिट होगा, सारा काम आप देख रहे हैं इकाई अंक से हो रहा है, तो इकाई अंक होगा उसका क्या करोगे, 3 टाइम्स गुणा करोगे और ऐड कर दोगे। तो ये चीजें आपको याद भी रखनी है, इन चीजों को आपको याद भी रखना है। हमने क्या बताया, इकाई अंक का क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, बाकी बचे नंबर में जोड़ देंगे। इस प्रकार प्राप्त नंबर अगर 29 से डिवाइड हो गया तो हमारा नंबर 29 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने कहा 2 3 4 5 6, हमने कहा ये नंबर जो है वो डिवाइड होगा 29 से कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप क्या करोगे, या तो आप 29 का भाग लगाओगे, तो आपको टेबल नहीं याद है तो आप इस रूल को याद करो। इकाई अंक क्या करना है, 3 गुना करना है, तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, यहाँ लाके जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 5 हो जाएगा 13, 3 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2। अभी भी नंबर बड़ा है, फिर क्या करो, इसका 3 गुना कर दो, 9 हो जाएगा, 9 लाके यहाँ जोड़ दो, 9 6 कितना हो जाएगा 15, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 अभी भी 3 गुना कर दो, 15 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जैसे ही हम 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 549 हो जाएगा, 549 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 39, 39 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 39 जो है वो 23 से डिवाइड नहीं होगा। 39 जो है वो 29 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां तक के सारे रूल समझ में आ गए। एक बार फट से कमेंट करके बता दो कि आपको 29 तक के रूल आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इन्हें बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ रूल स्पेशल केस के हैं जिन्हें आपको समझना है। ठीक है, तो कुछ रूल स्पेशल केस के हैं जिन्हें आपको समझना है। जैसा कि आगे बढ़ेंगे तो हमें एक संख्या मिल जाएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, और क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर जो है वो 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। निम्नलिखित में से कौन से नंबर जो है वो 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ का एक रूल है, उस रूल को आप अच्छे से समझ लें।
यहाँ का एक रूल है, आप अच्छे से समझ ले। कई बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं आपसे, छोटे मोटे एग्जामों में क्या पूछा जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। रूल यहाँ का क्या कहता है, देखिए कोई भी 2 अंकों की संख्या, मैं क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी 2 अंकों की संख्या का अगर रिपीटेशन 3 बार होता है, कोई भी 2 अंकों की संख्या का रिपीटेशन अगर 3 बार होता है तो वो संख्या हमेशा 7, 13 और 37 से कटेगी। रूल क्या बताया हमने बताया कि अगर कोई भी संख्या है 2 अंकों की, अगर कोई भी संख्या 2 अंकों की है तो वो 7, 11 और 37 से डेफिनेटली कटेगी। श्योर एंड सर्टेन है कि वो पक्का कटेगी, किससे, 7, 13 और 37 से। और भी नंबरों से कट सकती है लेकिन 7, 13, 37 से वो बिल्कुल कटेगी। तो जैसे हमने कोई भी 2 अंकों का नंबर लिया, यहां देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 38। 38 एक 2 अंकों का नंबर है, 38 एक 2 अंकों का नंबर है। इसको 38 इंटू 38 इंटू 38 हमने 3 टाइम्स लिखा, और ये नंबर आप 7 से भाग देके देख लो, 13 से भाग देके देख लो, 37 से भाग देके देख लो, सबसे कट जाएगा। ये रूल समझ में आ गया सबको। इस नंबर को आप 7 से भाग देके देख लो, 13 से भाग देके देख लो, 37 से भाग देके देख लो, सबसे कट जाएगा। तो यहां से हमें पता चला, क्या पता चला कि अगर कोई नंबर 2 अंकों का है, उसका रिपीटेशन अगर 3 बार होता है तो वो नंबर हमेशा 7, 13 और 37 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। रूल इज क्लियर, रूल इज क्लियर। रूल सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हो ये नंबर भी कट जाएगा क्योंकि 17 2 अंकों का नंबर है। 17 17 17 लिखा हुआ है, कितनी बार, 3 बार लिखा है, डिवाइड हो जाएगा। 58 58 58 58 डिवाइड हो जाएगा। 56 56 56 56 4 टाइम्स लिखा है, डिवाइड नहीं होगा। सबसे तो नहीं होगा डिवाइड। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर 2 अंकों का हो और वो 3 बार लिखा जाएगा तो वो 7, 13 और 37 से हमेशा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये भी रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले रूल की तरफ चलेंगे और अगले रूल को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगला रूल हमारा क्या है आप देखेंगे। अगला रूल हमारे पास है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर। अगला रूल जो है हमारा वो 18 नंबर है। अगला जो रूल है हमारा वो 18 नंबर है और आपको क्या समझना है, इस रूल को अच्छे से समझना है। देखिए यहां पर जो रूल है वो 3 और 37 का है। किसका है, 3 और 37 का रूल है। क्या दिया है हमें, 3 और 37 का रूल समझना है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। 3 और 37 का रूल क्या है, अगर कोई भी 1 अंक की संख्या है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी 1 अंक की संख्या है, जैसे हमने लिया 2 1 अंक की संख्या है, इसको अगर मैं 3 बार लिख दूं, कितनी बार लिख दूं, 3 बार, या इसको मैं कितनी बार लिख दूं, 6 बार, या इसको मैं कितनी बार लिख दूं, इसको मैं लिख दूं 9 बार। कहने का मतलब है कि कोई भी 1 अंक की संख्या को अगर आप 3 बार, 6 बार या 9 बार या 15 बार या 21 बार लिखते हैं तो वो संख्याएं हमेशा 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वो संख्याएं हमेशा 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि कोई भी सिंगल डिजिट को अगर हम 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, मतलब 3 के पहाड़े में उतनी बार अगर हम लिख देंगे तो वो नंबर हमेशा कटेगा किससे, 3 और 37 से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित है। 37 से पूर्णतः विभाजित है तो वहां 8 आया था 9 टाइम्स। तो अगर इतना बड़ा नंबर आएगा तो आप भाग नहीं दे पाएंगे। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, आपको अपने दिलो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल भी आपका क्लियर हो गया होगा, इससे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया है। तो ये हमारे रूल यहां पर विभाजन के हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है, और एक रूल आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या, एक रूल याद रखना है कि 7, 11 और 13, अगर इसका मैं आपस में गुणा कर देता हूं, रूल हमारा क्या है, 7 और 11, 13 का कंबाइंड रूल है। 11 सते 77 हो जाएगा, 13 सते 91 हो जाएगा, 13 सते 91 और 100। अगर इन तीनों नंबरों का मैं गुणा कर देता हूं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1001 आएगा। और अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो अभी हम सीखने जा रहे हैं 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल। ऑलरेडी हमने आपको 7, 11 और 13 का रूल पढ़ाया हुआ है, वो रूल अपनी जगह है और ये रूल भी वहां काम करेगा। अब आप इसे ध्यान से समझेंगे और एक बात आप और समझेंगे कि जो नंबर 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो नंबर बाय डिफॉल्ट 1001 से भी पूरा कट जाएगा।
क्या समझे आप लोग कि जो नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगा, तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट जो है नंबर वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कोई नंबर कैसा आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे हमने यहां से नंबर लिया, हमने आपसे कहा कि ये नंबर जो है आपके सामने नंबर है और ये नंबर 7, 11, 13, 7, 11, 13 में से किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा, या किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, जो भी नंबर आपके सामने आएगा आप उसको 3 3 के पेयर में तोड़ लेना। अब यहाँ 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 0 बना के बना लो। क्या समझे आप ये समझे कि जब भी कोई नंबर हमारे सामने आएगा, चाहे वो जितने अंकों का हो, हमें उसे 3 3 के पेयर में बना लेना है। तो अब हमारे पास एक नंबर बना है 345 और एक नंबर हमारे पास क्या बना है 4। एक नंबर हमारे पास क्या बना है, गुड मॉर्निंग। अतुल यादव जी गुड मॉर्निंग। एक नंबर क्या बना है 345 बना है और एक क्या बना है 4 बना है। चलिए थोड़ा सा और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास नंबर था ये नंबर हमारे पास था, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 नंबर बना है, एक बना है 345 और एक बना है 24। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों का हमें डिफरेंस लेना है। इन दोनों नंबरों का हमें डिफरेंस लेना है। तो हमने क्या किया, 3, 4, 5 और 24 का हमने ले लिया डिफरेंस। जब डिफरेंस लिया तो यहाँ पर क्या आया, 1 आया और यहाँ क्या आया, 2 आया, यहाँ पर क्या आया है 3। अब जो ये नंबर मिला है, अब जो नंबर हमारे पास मिला है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अब जो हमारे पास नंबर मिला है 321, अगर ये नंबर, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, अगर ये नंबर 7 से कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। अगर ये नंबर 11 से कट जाएगा, अगर ये नंबर 11 से कट जाएगा तो दिया गया नंबर 11 से कट जाएगा। और अगर ये नंबर 13 से कट जाएगा तो दिया गया नंबर 13 से कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर जो जिससे जिससे कट जाएगा, 7 से, 11 से या 13 से, तो उससे ये नंबर भी कट जाएगा। और अगर ये नंबर 7 से नहीं कटेगा तो ये नंबर 7 से भी नहीं कटेगा, ये नंबर 11 से नहीं कटेगा तो ये नंबर 11 से भी नहीं कटेगा, और ये 13 से नहीं कटेगा तो ये नंबर 13 से भी नहीं कटेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। क्या बताया हमने कहा पहले आपको 3 3, हमेशा 3 3 का पेयर बनाना है, और 3 3 का पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर मिलेंगे तो उनका डिफरेंस ले लेना है, और डिफरेंस जो आएगा वो आपको बताना है कि ये नंबर जो है वो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आ गई सबको? सभी को क्लियर हो गया भाई? ये यहां तक क्लियर हो गया? तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो जरा इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर किससे किससे कट रहा है, किससे किससे नहीं कट रहा है। अरबाज जी फिर से सुनिए, फिर से आप सुनिए। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। हमने एक एग्जांपल ले लिया 8 9, हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया, हमने लिया 89089। ये हमने एग्जांपल ले लिया और हमने आपसे पूछा कि ये नंबर 7, 11 और 13 में से किससे कटेगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर 3 3 अंकों का पेयर बना लेना है, 3 3 अंकों का पेयर बना लेना है। और जब पेयर बनाओगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अब तो ये नंबर पूरा पूरा 0 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसका अंतर लेना है, हमें इसका अंतर लेना है। तो जब इसका हम अंतर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि 0 सभी नंबरों से कट जाता है, 0 सभी नंबरों से कट जाता है। हमने शुरुआत में ही आपसे बताया था। मतलब इसका अंतर जो होगा वो 7 से भी कट जाएगा, तो ये नंबर 7 से भी कट जाएगा। ये 0 जो है वो 11 से भी कट जाएगा, तो ये 11 से भी कट जाएगा। और अगर ये 13 से कट जाएगा तो ये 13 से भी कट जाएगा। मतलब ये नंबर सबसे कट जाएगा, मतलब ये नंबर सबसे कट जाएगा। वैभव जी ने कह दिया है हाँ सर ये सबसे कट जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको समझनी है कि जो ये डिफरेंस जो आएगा सबसे कट जाएगा, तो वो नंबर भी सबसे कट जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने नंबर ले लिया 44968। जल्दी से बताओ ये नंबर किससे किससे कटेगा, ये नंबर किससे किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा या 13 से कटेगा। अगर तीनों से कट जाएगा तो आपको पता है कि 1001 से भी कट जाएगा। तो आइए ट्राई करते हैं इस नंबर को। सबसे पहले हमने क्या बताया, आप 3 3 अंकों का पेयर बना लो, 3 3 अंकों का पेयर बना लो। बड़ा नंबर ये आया है 968, बड़ा आया है, इसमें से माइनस कर दो, 044 माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9।
अब ये नंबर जिससे जिससे कट जाएगा, ये नंबर जिससे जिससे कट जाएगा वो नंबर जो है हमारा इसको काट पाएगा, नहीं तो नहीं काट पाएगा। अब हमने 7 का रूल क्या बताया था? 7 का रूल बताया था कि लास्ट का 2 अंक गुणा करके घटा दो। तो अगर इसको हमें 7 से चेक करना है, अगर हमें इसे 7 से चेक करना है तो इसका 2 गुना कर दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा? यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 और यहाँ पर हो जाएगा 84। देखो ये नंबर 7 से कट जाएगा 84। आप 7 का पहाड़ा यहाँ भी पढ़ सकते थे, 7 एक कम 7 हो जाता है, 2 7 21, 7 दूनी 14। तो ये नंबर 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 7 से भी कट जाएगा। यहाँ का जो नंबर आया है ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ 11 से चेक कर लो, 11 8 88 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 11 से भी कट जाएगा। क्या ये नंबर 13 से कटेगा? क्या ये नंबर 13 से कटेगा? तो आप देखोगे ये नंबर जो है 13 से नहीं कटेगा, ये नंबर 13 से नहीं कटेगा, तीनों से नहीं कटेगा, तीनों से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन ये किससे कट जाएगा? 7 और 11 से कट जाएगा। ये नंबर 7 और 11 से कट जाएगा, तो ये नंबर भी 7 और 11 से कट जाएगा। अब तो रूल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अब तो रूल क्लियर हो गया होगा, जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर ये नंबर जिससे कटेगा उससे ये कटेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है 7 11 और 13 में से, ठीक है। 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ें, बात को आगे बढ़ाया जाए, बात को आगे बढ़ाया जाए, हाँ या ना में जवाब देते रहें, बात को आगे बढ़ाया जाए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो 5 डिजिट का नंबर था, अब हम नंबर लेते हैं एक 6 डिजिट का। अब एक नंबर लेते हैं 6 डिजिट का, आपको बताना है किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। नंबर हमने ले लिया 531622। आप बताओ ये नंबर किससे कटेगा? 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा? ये नंबर 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा? थोड़ा जल्दी बताइए। जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें और हम बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप 3 अंकों का पेयर बनाओ। पेयर बना लिया 622 से। ऐसा नहीं कि हमेशा पीछे वाले से आगे वाले से घटाना है, आपको बड़े वाले नंबर से छोटा नंबर घटाना है। 3 अंकों का जो नंबर बनेगा उसमें बड़े वाले से छोटा वाला आपको घटाना है। और हमने घटाया यहाँ पर 531 हमने यहाँ पर घटा दिया, तो हमने देखा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 3 12 91। अब अगर इस 91 को हम देखें तो क्या ये 7 से कट रहा है? 7 एक कम 7, 7 3 21, 7 से कट रहा है। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? तो सर ये 11 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 13 से कट रहा है, 13 7 91 कट रहा है। तो ये नंबर जो है 7 और 13 से कट रहा है, ये नंबर 7 और 13 से कट रहा है। इसका मतलब जो ये नंबर दिया गया है, जो ये नंबर दिया गया है, ये नंबर 7 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा। तो आप बताओ क्या ये नंबर 1001 से कटेगा? क्या ये नंबर 1001 से कटेगा? जल्दी से बोलो, क्या ये नंबर 1001 से कटेगा? क्या ये नंबर 1001 से कटेगा? जल्दी से बताइए। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर 11 नहीं आया है, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या नहीं आया है? 11 नहीं आया है। तो 6 अंकों तक की संख्या आप समझ गए होंगे, 6 डिजिट तक की संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे 7 डिजिट या 8 डिजिट पे अगर कोई नंबर आएगा तो जब हम एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर जरूर हमें ऐसे नंबर मिलेंगे। तो इसी में हम अगला नंबर लेते हैं और आपको बताना है कि वो नंबर किससे कटेगा। तो नंबर हमने ले लिया है, यहाँ पर नंबर हमने लिया है 53 16 766। 15 16 53 लिया है हमने, 53 लिया है, 16 लिया है, 766 लिया है। अब यहाँ पर नंबर कितने हैं हमारे सामने? 2 2 4 2 6 7 डिजिट का नंबर है। अगर 7 डिजिट का नंबर आ जाए तो सर हम क्या करेंगे? तो आप देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, जब आप इसके पेयर बनाओगे तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर एक्स्ट्रा और बन जाएगा हमारे पास। तो अब पेयर कितने बन गए? 3। अब कितने पेयर बन गए हैं? अब पेयर बन गए हैं 3। अब हमें देखना है कि 3 पेयर पे कैसे काम करता है ये रूल। ये रूल 3 पेयर पे कैसे काम करता है? तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ लिख दें 3, तो यहाँ पर एक नंबर सम प्लेस पे आया है और 2 नंबर विषम प्लेस पे आए हैं। एक नंबर इवन प्लेस पे आया है, 2 नंबर जो है ऑड प्लेस पे आए हैं। तो रूल ये कहता है कि जो ऑड प्लेस वाले नंबर हैं उनको आप जोड़ लो।
जो ऑड ऑड वाले प्लेस वाले नंबर है उनको आप जोड़ लो। तो हमने क्या किया, पहले 766 और 005 को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 6 5 11, यहाँ हो गया 7 और ये हो गया यहाँ पर 7, 771। तो ऑड प्लेस का जो सम आया है वो कितना आया है, 771 आया है। और जो इवन प्लेस का नंबर है वो कितना बना है, वो बना है हमारे सामने 316 बना है और ये 771 बना है। अब हमारे पास फिर दो नंबर हो गए, अब इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, 771 का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 7, यहाँ कितना हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 से 1 चला गया 5 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा 4 3 7। अब हमारे पास जो ये नंबर बचा है, ये नंबर जिस जिससे कट जाएगा, ये नंबर जिस जिससे कट जाएगा वो नंबर इसको काट पाएगा, और जिससे ये नहीं कटेगा उससे ये नहीं कटेगा। तो बात सबको समझ में आ गई। देखिए किससे कट जाएगा, 7 से काट के देख लो, 7 42 हो जाएगा, 7 बचे 35, 7 से कट रहा है। 13 से काट के देखो, 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पर 6, 13 5 65, 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, वेरी गुड। तो ये नंबर जो है वो 7 से कट रहा है और 13 से कट रहा है, लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा। तो अब आपके बात समझ में आ गई। अब आपके पास चाहे ये नंबर 6 डिजिट का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का हो, कितने भी डिजिट का नंबर आ जाए, आप वहां पर 7 11 और 13 का विभाज्यता का रूल लगा पाएंगे या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आप यहां पर 7 11 13 का विभाज्यता का रूल लगा पाएंगे या नहीं, या अभी भी आपको कोई डाउट है, या अभी भी आपको कोई डाउट है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई डाउट है क्या, अभी भी आपको कोई डाउट है यहां पर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। यस सर, लगा पाएंगे, लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे, और आपको लगाना ही पड़ेगा तभी मजा आएगा भाई, लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अब हम आपका होमवर्क देते हैं, आपका होमवर्क देते हैं, आपको बताना है। देखिए होमवर्क आपको जरूर करना है, कल आप लोगों ने होमवर्क किया था, बहुत अच्छा लगा। 53168 आपको बताना है किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा या 13 से कटेगा, आपको बताना है। अगला नंबर आपके सामने है 584849 ये किससे कटेगा। एक नंबर और दे देते हैं आपको, एक नंबर और दे देते हैं 2924246325। ये सारे के सारे नंबर आपको होमवर्क के रूप में करना है, और कमेंट करके बताना है ये नंबर किससे कटेंगे, 7 से कटेंगे, 11 से कटेंगे, कि 13 से कटेंगे, कि 1001 से कटेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो आज हमने आपको सिखा दिया, फाइनली क्या सिखा दिया कि विभाज्यता के रूल क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में 2 मिनट के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।